तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले यदि हम बात करें तो नंबर सिस्टम मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यदि हम डेसिमल की बात करें, किसकी बात करें, डेसिमल। ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है उसमें कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, ऐसे कुल मिला के कितने 10 डिजिट होते हैं। राइट, तो इसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, इसी तरीके से हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो वो होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास एक्चुअल में नंबर सिस्टम को यदि हम बात करें नंबर सिस्टम तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा कौन सा होता है, बाइनरी। क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है जो डेसिमल, क्या लिखा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक होता है हेक्सा डेसिमल मल नंबर सिस्टम। राइट, ऐसे 4 प्रकार के हमारे पास नंबर सिस्टम बताए गए। इसका आधार मान होता है 2, इसका आधार मान होता है 8, इसका आधार मान होता है 10, इसका कितना होता है 16। राइट, तो कुछ इस तरीके के नंबर सिस्टमों के बारे में हमें बताया गया है। तो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो क्वेश्चन हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें 0 और 1 होता है। क्या होता है, 0 और 1, ऐसी कुल 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, इसका आधार मान कितना है, क्लियर। तो इसमें हमेशा 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। पूरा, या इसे हम मशीनरी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर आज भी इसी नंबर सिस्टम पर काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम से कन्वर्सन जो होता है, नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल नंबर में सिस्टम में बदलना होता है। क्या होता है कि मतलब यदि हम इसको इस तरीके से समझें कि क्वेश्चन एक लिख दिया हमने 1 0 1, इस नंबर सिस्टम को हमें काय में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन की बात करें 10 में, काय में करना है 10 में। राइट, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा सिंपल है, हम क्या करते हैं कि बाइनरी के द्विआधारी मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर सिस्टम को कुछ इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं। राइट, इतना व्यवस्थित करने के बाद इसके नीचे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर लिखा 2 के ऊपर 1 की घात इक्वल 2। फिर इसके बाद हमने लिखा सीधा 2 के ऊपर 2 की घात इक्वल 4। तो कुछ इस तरीके से हमने एक आरेख तैयार किया और यहां से हमने इसमें ऐसा बनाने का प्रयास किया। कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम भी डिजाइन कर दिया। तो यहां पर तीनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आया, क्या लिखा था 1 लिखा था, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 1, इसका गुणा इसमें कर दिया। ठीक, फिर इसका गुणा जो 0 है मल्टीप्लाई कितना कर दिया 2 का। फिर इसके बाद यहां 1 में गुणा किया कितने का किया 4 का। तो बराबर किया, क्या निकला आंसर क्या आ गया 5। तो जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा, तो ये बाइनरी में 101 लिखा जाएगा, तो डेसिमल में कितना लिखा जाएगा 5। कितना लिखा जाएगा 5 को कंप्यूटर, जब भी तुम 5 लिखोगे तो कंप्यूटर अपनी भाषा में 101 लिख लेगा। क्या लिख लेगा, क्लियर। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी टू, क्या कहते हैं, डेसिमल। राइट, इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं इसी को, जब हम बात करते हैं कि यदि हमने यहां पर 5 लिखा हुआ है
और इसको कुछ इस तरीके से हम अरेंज करना चाहें, इस क्रम में हम इसको लिख दें, क्या लिख दें 2। इसका मतलब होता है डेसिमल 2 क्या होता है तो डेसिमल 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 5 में कहाँ ले जा रहे हो आप, आधार मान 2 में, तो उस आधार मान का हम क्या करते हैं भाग देते हैं, किसमें जो भी संख्या है डेसिमल की उसमें उस मान से हम डिवाइड करते हैं, आधार मान से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार गया 2 2 जा 4, 2 दूनी, शेष पल यदि 4 5 में से 4 गए बचा कितना, तो 1 को यहां लिखेंगे। कुछ इस क्रम से लिखते जाते हैं जब तक कि 2 से भाग जाना बंद ना हो जाए। अब 2 का फिर दिया हमने, कितनी बार गया, शेष पल क्या बचा, तो यहां कुछ हम इस तरीके से लिख देंगे कि नीचे से क्या लिख देंगे, नीचे से ऊपर के क्या, ऊपर के क्रम में लिखने पर क्या लिख दिया, लिखने पर, राइट, समझ में आया। तो ये नीचे से ऊपर का क्रम क्या हो गया, इस तरीके से हम एरो भी बना सकते थे, क्या बना सकते थे इस क्रम से। तो इधर क्या लिखा, पहले 1, फिर क्या लिखा, फिर क्या लिखा, तो हमारा आंसर आ गया 1। समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद हम दूसरा सवाल ले लेते हैं मन से, कोई भी हमने सवाल ले लिया 16 ले लिया, कितना ले लिया, क्या ले लिया 16 10 है। तो इसको काय में कन्वर्ट करना है, काय में करना है, इसमें आधार मान में, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 को इस तरीके से लिखेंगे, तो कितने का भाग देंगे, कहा क्यों देंगे 2 का, क्योंकि यहां 2 लिखा है, रिक या बाइनरी कहा गया है। तो कितनी बार गया, फिर आप क्या करेंगे, शेष फल कितना बचा, फिर इसमें कितने का भाग दोगे, फिर कितनी बार गया, शेष फल क्या बचा, फिर हमने भाग कितने का दिया। ऐसा नहीं करना जैसे वर्गमूल निकाले 2 का नहीं जा रहा, 3 का 3 का नहीं जा रहा, 4 का 4 का, ऐसा नहीं करना है। तो आप कितनी बार गया, शेष फल कितना बचा, फिर क्या किया आपने 2 का दिया, कितनी बार गया, तो नीचे से क्या लिख दोगे, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर, ये लाइन लिखने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 0 और, तो आपका आंसर क्या हो गया 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब मान लो इसी को हमें यदि सही है या गलत है इसकी जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर अगले राउंड में बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे 10,000, जो क्या लिखा था ना 10,000, 10,000 को ये काय में है, बाइनरी में, काय में कन्वर्ट करना है 10 में, डेसिमल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस क्रम में लिखेंगे 1 0 0 0 0। तो कुछ इस तरीके से हमने बताया 1 2 के ऊपर 1 की घात बराबर 2 के ऊपर 2 की घात इक्वल 4, 2 के ऊपर 8, 2 के ऊपर 4 की घात 16, राइट, आ गया ना। तो अब इसको कुछ इस क्रम से हम अरेंज कर देंगे। जैसे हमें देखने में कोई दिक्कत ना हो कि कौन किसका मान है, तो इनको सॉल्व करना है, राइट। तो यहां पर कैसे करोगे, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0
मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या निकला? क्या निकला? क्या आ गया? तो आंसर क्या लिख दोगे आप? तो क्या था इसके पहले? यही तो था। 16 से तो 10 में गए थे, 2 में गए थे। अब 2 से हम कहां पहुंच गए? ठीक है, तो किसको प्रॉब्लम है इसमें? बन जाएगा ना? आ रहा है ना समझ में? तो पूरा सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता, तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब आया ऑक्टल। क्या लिखा? ऑक्टल। नंबर सिस्टम जो होता है NS कर दे रहे, जो NS होता है, तो इसमें क्या होता है? 0 से लेके कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, कुल डिजिट कितने हो गए? इसलिए इसे ऑक्टल कहा गया है। इसमें केवल ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक के ही अंक शामिल किए जाएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। इसमें 1 से लेके 7 वैल्यू का रहेगा, लेकिन इसमें कुल डिजिट रहेगी जो 8। ठीक है, तो इसका आधार मान कितना हो गया? यदि हम बात करें आधार मान की, तो क्या कहलाएगा? आधार मान कितना हो गया? आधार मान जो होता है वो कितना हो गया? राइट। तो हम आगे राउंड में बढ़ते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा 1 2 3, ये क्या है? हमारा ऑक्टल है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है काय में? 10 में। काय में करना है? हर चीज को 10 में ले जाइए आप, डेसिमल में। फिर तो यहां से आप क्या करेंगे? कुछ इस फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे बाइनरी को लिखा था। ठीक है, तो यहां पर 2 की जगह आप कितने का काम करेंगे? 8 का। तो ये 1 है। क्या है? तो यहां पर 8 के ऊपर 1 की घात, फिर 8 के ऊपर 2 की घात, आ गया 64। राइट, कुछ इस तरीके से जैसे अभी किया था हमने। फिर ये कुछ इस तरीके से हमने व्यवस्थित कर दिया। तो यहां क्या करेंगे? 3 में गुणा कर देंगे 1 का, बराबर कितना निकलेगा? 3। और 2 में गुणा कर देंगे 8 का, तो बराबर कितना निकलेगा? 16। और 1 में गुणा कर देंगे कितने का? 64 का, बराबर कितना निकलेगा? तो आंसर कितना निकलेगा? हो गया तुम्हारा 80। 3 13 निकला ना? 83। तो आंसर क्या आ गया आपका 10 में? 83। फिर वापस हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो यहां पर अब क्वेश्चन आएगा 83 को काय में? 83 मतलब 10 को काय में कन्वर्ट कर दो? ऑक्टल में। ऑक्टल में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 83 में हमें भाग देना पड़ेगा कितने का? तो कितनी बार गया? कितना बचा? फिर 8 में भाग दिया कितने का? ठीक है, ठीक है, 8 का भाग दिया 10 में, तो कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना बचा? हमें पता है, नीचे से ऊपर की क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या आंसर मिला? 1 2 3, यही आंसर। क्लियर? तो सिंपल वे में हो रहा ना? ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी से ऑक्टल में बदलो। क्या? अभी हमने डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में, अब हम बाइनरी से ऑक्टल में बदलते हैं। कैसे? तो कुल मिला के मान लो हमने बाइनरी डिजिट ये लिख दिया, 411 लिख दिया, 1111। इसको कन्वर्ट करना है काय में? काय में करना है हमें? ऑक्टल में। तो इसको 8 बना दिया। क्या बना दिया?
तो इसको कुछ इस क्रम से लिखेंगे। हमें पता है कि 1 1 1 1, तो हमें पता है 2 के ऊपर 0 की घात बराबर 2 के ऊपर 1 की घात बराबर 2 के ऊपर 2 की घात बराबर 2 के ऊपर कितनी 3 की 8 आ गया ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर कुछ हमने ऐसा क्रम बनाया लिखने के लिए, समझने के लिए, जो हम बना देते हैं कि जिससे आपको कितना 1 × 1 इक्वल 1 × 1 × फिर 1 × बराबर कितना निकला 10 15। ठीक है जी, क्या निकला 10। इस 15 को अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सीधी नहीं बन रही। अंडो फिर अगले राउंड में हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 को, क्या लिखेंगे 15 को क्या करेंगे हम, कितने का भाग देंगे 8 का। कितनी बार गया, कितना बचा, तो 17 आ गया। कितना आ गया नीचे से, ठीक है, क्या आ गया 17, क्या आ गया आंसर हमारा, राइट। टेस्ट करना है, मान लो 17 को वापस हमें ले जाना है इसमें, और उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, क्या लिख दिया जाए 17 को काय में ले जाओ, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो सीधा 17 में हम नहीं, सबसे पहले तो इस क्रम में लिखेंगे, क्योंकि हमें इससे कहां ले जाना पड़ेगा डेसिमल में, काय में। तो क्या करेंगे 8 से कहां ले जा रहे हो 10 में, तो 8 के ऊपर 8 के ऊपर, ठीक है। तो आंसर कितना निकलेगा 7 गुणित गए, फिर यहां से 1 गुणित गए, पंद्रह, जी क्या निकला 10। अब 10 को काय में बदलना है हमें, 15 को 2 में बदलना है। तो कितनी बार गया, शेषफल क्या बचा 2 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 2 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा, क्या कर दिए नीचे से क्या 1 1 1 1, यही तो आंसर आ गया। तो यहीं से तो हमारी कहानी क्लियर बन जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद हम चलते हैं हेक्साडेसिमल, कहां पर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो इसमें क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E और ये F। तो इनका मान होता है 9 के बाद क्या आएगा, इसके बाद तो ऐसी कुल डिजिट कितने होते हैं 16। इसका आधार मान कितना कहलाया, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लिख देते हैं हम 1A, ये क्या है 16, इसको काय में बदलना है 10 में। हर चीज को 10 में बदलिए और 10 से वापस जिसमें जाना है उसमें जाइए।
क्लियर। तो यहां पर आपने क्या किया, फिर कुछ इस क्रम में लिखा a, तो यहां पर कहां ले जाना, 16 से 10 में, तो 0 की घात बराबर 16 के ऊपर 1 की घात बराबर कुछ इस क्रम में लिखा। a का मान कितना होता है, 10। कितना होता है, 10 गुणित गए a, और 1 गुणित गए, क्या कर दोगे, 1 गुणित गए 16 बराबर 10 बराबर 16, कितना आ गया, 26। हमारा 10 आ गया 26, राइट। अब वापस हम बात करते हैं कि 26 से कितना, 26 से ये क्या है, 10 है, इसको काय में बदलना है, 16 में, किस में, हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 26 में कितने का, 16 का भाग देंगे, 16 एकम बचा कितना, 10। नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर 1, 10 का मान a होता है, आ गया, तो 1, राइट। ये हमारे ऐसे सॉल्व होते हैं सवाल, क्लियर। अब हम कोई भी और दूसरा सवाल ले लेते हैं जिसमें हमने लिखा 2 2b1, क्या लिखा, ये क्या है। यदि हम यहाँ 10 लिख दें तो क्या वैलिड रहेगा 10, नहीं, क्योंकि 10 में होता ही नहीं है। तो यहां पर 2 क्या कर दिया, 10। तो कैसे करोगे, कुछ इस क्रम में लिखोगे b1, तो इधर क्या करोगे, b का मान कितना होता है, 11, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया तुमने, 16 में कितना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 1 इंटू 1, फिर क्या कर दिया, 11 इंटू कितना, 176 ही हुए ना, नहीं यार, सही है, 16 धाम 160 और 16 70 76, हाँ, और इधर 2 मल्टीप्लाई माने 56 दूनी 112 और ठीक 500, क्या कर दोगे, आंसर कितना आ गया, 8 9, क्या आएगा, एक जेबी तो है, 6 2 8 और 1 9, 7 और 1 8 6, कितना आ गया, 600, ये आंसर आ गया, ठीक है, कर लोगे।